नमस्कार दोस्तों, एन के न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुमताज़ अली कादरी जी। शुक्रिया। तो कादरी जी, आप बताइए कि राजस्थान के बजट 2021 और 22 पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि राजस्थान का 2021-22 का जो बजट है, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पेश किया है, वो कुल मिलाकर के अच्छा ही है। मगर इसमें कुछ खामियां भी है, वो मैं आपको बताऊंगा हाँ कि जी। खामियां क्या है और अच्छाइयाँ क्या है। अच्छाइयाँ किसानों के लिए भी उसमें घोषणाएं अच्छी की गई है और भी कई विकास के कामों की भी घोषणा की गई है। सबसे बड़ी बात हमें तो एक खुशी है कि हमारे सुजानगढ़ को मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय की सौगात दी है। वो बहुत बड़ी सराहनीय काम है और इसके लिए हम उनका मुख्यमंत्री का आभार भी प्रकट करते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र की जो लड़कियां हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इससे। हाँ जी। हाँ जी। नंबर 2, इस तहसील के अंदर, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 तहसील है। बिदासर भी तहसील है। बिदासर तहसील में भी उन्होंने कातर को उप तहसील बनाया गया है और भी कई सारे काम किए गए हैं। और चूरू में एक अल्पसंख्यक कॉलेज भी छात्रावास बनाया गया है। तो ऐसे करके कुछ बनाए। मगर 2020 में हमारे मुख्यमंत्री के सिपह सालार और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा, इन्होंने पता नहीं, हमारी समझ में नहीं आता है कि उर्दू से इतनी क्यों नफरत है। 2020 में उन्होंने उर्दू को स्कूलों से हटाने का फैसला कर लिया। मगर 2005 में भी सरकार थी, 2008 में भी गहलोत जी की सरकार थी, 2013 में वसुंधरा राजे की भी सरकार आई थी, मगर किसी ने उर्दू के साथ छेड़खानी नहीं की। मगर समझ में नहीं आता कि डोटासरा जी को इतनी नफरत उर्दू से क्यों हो गई, इतने वो उर्दू से क्यों चिढ़ते हैं कि उर्दू को तत्काल हटा दिया गया। उर्दू कोई मुसलमानों की भाषा नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। उर्दू हर शख्स बोलता है। उर्दू में बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कवि हुए हैं। ये उर्दू, ये जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, ये उर्दू का ही कमाल है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये भी उर्दू का ही कमाल है। और ये इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ हमने अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करवाया था, यही उर्दू है। मगर डोटासरा जी नहीं समझ रहे, उनके तो दिल में, दिमाग में नफरत बैठ गई उर्दू की तरफ से। आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी लता हया इतनी बेहतरीन उर्दू की शायरा है, बड़ी बड़ी प्रोग्रामों में देश में और विदेश में जाती है और उर्दू की शायरी बोलती है। और उर्दू में कहती है कि उर्दू की मैं बेटी हूँ, हिंदी की मैं बेटी हूँ, उर्दू ने मुझे पाला। और ये भी कहती है कि हिंदी मेरी माँ है, उर्दू मेरी खाला। हिंदी मेरी रोटी है, उर्दू मेरा निवाला। ये लता हया का बयान है, शेर है उनका। और एक विजय तिवारी शायर है, वो कहता है कि आज़ाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे। ये भी उर्दू में बोल रहा है वो। आज़ाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से गली से निगहबान मरे थे। और ये देश किसी एक की जागीर नहीं है,
उस जंग में हर कौम के इंसान मरे थे। जब अंग्रेजों से जंग हुई थी तो उसमें हर कौम के इंसान मरे थे। आज सब ने अपनी शहादतें दी है। ये उर्दू का ही कमाल था भाई। और सागर त्रिपाठी जो महाराष्ट्र का बम्बई का रहने वाला है, तो यूपी का बम्बई में रहता है, इतना बड़ा उर्दू का शायर है कि उसकी तो शायरी सबसे अव्वल दर्जे की शायरी है उनकी। तो ये सब लोग उर्दू से प्यार करते हैं। ये उर्दू को कितनी मीठी ज़ुबान है, और इस मीठी ज़ुबान से इतनी नफरत डोटासरा जी को तो हमारे समझ में नहीं आता है। मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजस्थान के गांधी और हिंदुस्तान के नंबर 1 मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप जो आपके सिपा सालार है गोविंद सिंह जी डोटासरा, उनके दिमाग में उर्दू के प्रति जो फितरत भरी हुई है, जो नफरत भरी हुई है, उनको आप बाहर निकालिए, उनको समझाइए और उर्दू को वापस बहाल करवाइए। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं गहलोत साहब से कि आपने अपने चुनावी 2013 के चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान किया था, जारी किया था कि मैं मदरसा बोर्ड को वैधानिक दर्जा दूंगा, मैं मदरसा पैरा टीचर को और उर्दू शिक्षा सहयोगियों को नियमित कर दूंगा, और मैं उर्दू को फरोग दूंगा। ये कहाँ गया आपका वादा? आपने नियमित करना तो दूर की बात, उर्दू को ख़त्म करने पर तुल गए आप। तो ये कैसे आपका वादा है? फिर हम कहते हैं कि वो सरकार ऐसी थी, मगर अब उनको हम कह नहीं सकते। आपने इसमें मैं ठोक दिए गहलोत साहब, आप कुठाराघात किया उर्दू के साथ में। आपसे मैं फिर भी आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेसी होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 2023 को ध्यान में रखते हुए आप अपना फैसले को बदलिए, डोटासरा जी का दिमाग ठीक कीजिए और उनको समझाइए। उनके दिमाग में जो फितूर भरा है उर्दू की तरफ से, तो उनको हटाई निकालिए, नहीं तो 2023 में आपके बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी सामने आपके आकर के। आप 2023 को ध्यान में रखिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा मैं आपको बजट के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता। अच्छा कादरी साहब, ये जो 2021 और 22 का ये बजट है, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय को क्या मिला है, क्या सौगात मिली है? अल्पसंख्यक समुदाय को 0 मिला है, 0/0, कुछ नहीं मिला। देखिए पिछले बजट में हमारे गहलोत साहब ने अल्पसंख्यक समुदाय को हो सकता है 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपये उत्थान के लिए दिया था, विकास के लिए। हाँ जी। जबकि हम 15% राजस्थान में हैं मुसलमान, 15% है। उनको कितना दिया? 10 करोड़। और 2% गुजर है राजस्थान में, उनको दिया देवनारायण योजना के अंतर्गत 100 करोड़। यानी 15% है उनको दिया जा रहा है 10 करोड़, और 2% है उनको दिया जा रहा है 100 करोड़। यह है हमारे गहलोत साहब की नीति हमारे प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति। और हमारे विधायकों के बारे में तो मैं क्या बोलूं कि आज मुसलमानों के पास लीडर नहीं है, बिल्कुल नहीं है लीडर। हमारे पास लीडर नहीं है, हम किसको कहें? हमारे जो 8 या 9 विधायक बने हुए बैठे हैं, उनके मुंह के ऊपर तो पट्टी बंधी हुई है। वो तो बेचारे टिकट क्या दे दिया उन्होंने, कांग्रेस ने उनको टिकट दे करके वो टिकट के बदले में बिक चुके हैं। वो हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते विधानसभा में। अगर वो आवाज़, उनको ये डर है कि हम अगर आवाज़ उठाएंगे हमारी कौम के लिए, समाज के लिए, सुधार के लिए, तो हमें कांग्रेस बाहर निकाल देगी। ये डर लगता है उन विधायकों को। मैं खुला चैलेंज कहता हूँ उन विधायकों को कि अब की बार आप जनता के सामने जाओगे तो जनता आपके जूते मारेगी। उन विधायकों, जो 8 विधायक है ना, वो मुस्लिम विधायक, वो नहीं जीत पाएंगे। जनता तैयार खड़ी है उनका स्वागत करने के लिए। वो जनता में जाएंगे तो उनके जूत पड़ेंगे। ये हमारा दावा है, वादा है। और गहलोत साहब ने तो कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि अपने बजट भाषण के अंदर मुस्लिम समुदाय को
का या उर्दू के बारे में या मदरसा बोर्ड के बारे में या उर्दू तालीम के बारे में एक एक शब्द कैसा होता है, एक लफ्ज़ भी गहलोत के साहब की जुबान से नहीं निकला। इसका हमें अफसोस है कि एक राजस्थान का गांधी कहलाने वाला और सबको साथ में लेकर के चलने वाला, 36 कौम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला, वो भी आज एक समुदाय को अलग करके अपना बजट भाषण दे रहे हैं, एक समुदाय को नज़रअंदाज करके अपना भाषण दे रहे हैं असेंबली के अंदर। तो इसके हमारा को दुख तो होता ही है, मगर फिर भी मैं गहलोत साहब को कहता हूँ कि आप इन बातों के ऊपर ज़रा नज़र डालिए कि अगर ऐसा ही में आप करते रहे तो 2023 में आपका क्या हशर होने वाला है, ये भी आप ध्यान में रख लेना। और ये बात मैंने आपको सीएम हाउस में 2008 में भी जाकर बोली थी, 2010 में भी मैं आपके पास गया था गहलोत साहब, मैं बोल के आया था कि आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए वरना आपका हशर खराब होगा, और वही हुआ था। 2013 में आपका सफाया हो गया था, 20 सीट लेकर के आप सबसे छोटी पार्टी बन के आए राजस्थान में, और यही हाल आपके बार आपका ऐसा रहा, और यही आपकी नीति रही अलप सिंह के समुदाय की और उनको नज़रअंदाज करने की नीति बरकरार रही, तो 2023 में भी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ये हमारा वादा है। तो कादरी साहब, उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें आप सुजानगढ़ में किसको जीत के दावेदार मान रहे हैं? ऐसा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र है जो 2008 में हमारे यहाँ के से विधायक बन कर के मास्टर भंवरलाल जी गए थे और फिर उनको वहाँ पर शिक्षा मंत्री बनाया गया था। वो मंत्री रहे या विधायक रहे, मगर विकास के काम में वो पीछे नहीं रहे। सुजानगढ़ तहसील को, पूरे क्षेत्र को, पहले अपने छापर भी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता था। हाँ जी। और मास्टर जी के निशान अभी छापर में बाकी है, मौजूद है कि मास्टर जी ने अपने दौर के अंदर भंवरलाल जी ने बहुत सारे काम किए थे। हमारी हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर उन्होंने ही बनवाया था, हर स्कूल के अंदर 2-2 बड़े बड़े हॉल और बरामदे बनवाए थे, हर हमारे कब्रस्तान उनकी 4 दीवारी इन्होंने बनाई थी, शमशान घाट जितने भी उनकी 4 दीवारी उन्होंने ही बनवाई थी, और भी काम इन्होंने बहुत सारे किए थे। मगर बिदासर में थाना बनवाया तो मास्टर जी ने, भंवरलाल जी ने बनवाया, तहसील बनाई तो भंवरलाल जी ने बनवाई, एसडीएम कोर्ट बनवाया तो भंवरलाल जी ने बनवाया, अब कातर को भी तहसील का दर्जा दिलाया तो भंवरलाल जी ने दिलाया है, और भी बहुत सारे काम किए थे। उस काम के बदले जनता उनसे प्यार करती है, और ये उपचुनाव ऐसा है कि मास्टर जी के जाने के बाद में मनोज जो उनका पुत्र है सक्रिय हो गया, और जनता के बीच में जाकर कहा कि भाइयों आप मायूस मत होना, आप निराश मत होना कि हमारे बीच मंत्री महोदय नहीं रहे, मैं आपको संभालूंगा, आपको निराश नहीं होने दूंगा। ये मनोज मेघवाल ने ये जनता से वादा किया था, जनता के बीच में जा भी रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, और टिकट भी उन्हीं की है फाइनली, मान लो 99.99% मनोज की टिकट। हाँ, मनोज जी। और मनोज मास्टर जी जो जीत दर्ज की थी ना पिछली बार 40,000 की, उससे भी ज़्यादा, कम से कम 50-55 हज़ार की लीड से भाई मनोज जीतेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये जीतेगा। काम बोलता है, काम बोलता है, काम की जीत। और इसके अंदर रोशनी भी नज़र आती है लोगों को कि मनोज के अंदर एक रोशनी नज़र आ रही है लोगों को कि ये आगे जा कर के और मास्टर जी का और पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, और काम करने वाला नौजवान है, उमंग है इनके दिल के अंदर, और ये ज़रूर अच्छे मार्जिन के साथ जीत हासिल करेगा, ये हमारा हमें विश्वास है पूरा। धन्यवाद कादरी साहब, एनके न्यूज़ चैनल में बात करने के लिए।